जय बोलिए गणाचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की जय बोलिए चतुर्थ पटकाधीशाचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की अध्यात्म की आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज आप सबके सामने बैठे हुए नगर गौरव सन्मति रत्न प्रज्ञा समर सिद्ध चकाराधक आचार्य गुरुदेव श्री सुबल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहोणम नमो लोए सव्यसाहोणम नमो लोए सव्यसाहोणम। सामने बैठे हुए हैं नगर गौरव आचार्य भगवान श्री कौन से महाराज सुबल सागर जी महाराज। जय बोलिए आचार्य सुबल सागर जी महाराज की। उनके चरण में सर्वप्रथम 4 लाइनें। गुरु के गीत की गीता में गाती गुनगुनाती हूँ गुरु के गीत की गीता में गाती गुनगुनाती हूँ गुरु की रीति से जीती मैं जीवन में बिताती हूँ गुरु की रीति से जीती ये जीवन में गुरु की रीति है मुझ में गुरु की नीति है मुझ में गुरु की प्रीति है मुझ में गुरु की नीति है मुझ में गुरु की प्रीति का प्याला मैं पीती और पिलाती हूँ गुरु की प्रीति का प्याला मैं पीती और पिलाती हूँ। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सुबल सागर जी महाराज की। इस मंदिर के मूल शांतिनाथ भगवान की नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जयतु शासनम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहोणम। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुवृक्ष स्वाट सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्याचार्य श्री सुबल सागर जी मुनि राज की। इसका एक बॉक्स का मुंह पीछे। महान तीर्थंकर हुए आदिनाथ से लेकर के महावीर तक 24 तीर्थंकर होते हैं और 2400 तीर्थंकर ही हमारे लिए कल्याण के मार्ग का उपदेश देते हैं। 24 तीर्थंकर ही कल्याण के मार्ग का उपदेश देते हैं। समय समय पर जब परिस्थितियां बदलती हैं लोग धर्म के मार्ग से विमुख हो जाते हैं, धर्म के मार्ग से पीछे हट जाते हैं और अपने सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते कि धर्म को भूल ही जाते हैं। कभी भी धर्म का लोप एक साथ नहीं होता है। धर्म का लोप होता है तो क्रम से होता है, धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे लोग अपनी व्यवस्थाओं को बदलते हैं और धर्म का लोप हो जाता है। प्यारे बंधुओं, आदिनाथ के समय जब उनसे पूर्व कोई तीर्थंकर नहीं हुए थे, उस समय भोग भूमियां थी इस पृथ्वी पर। लोग भोग भूमि में
आराम से रहते थे, खाते पीते थे, आनंद से रहते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं, कष्ट नहीं, आनंद का था। भोग भूमि में तो जीव को आनंद ही होता है, भोग भूमि में आनंद ही आनंद है। प्रथम भोग भूमि, पहला काल सबसे उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। उसके बाद दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि होती है और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि होती है। ऐसे भोग भूमियां का काल धीरे धीरे क्षीण होता है। उत्कर्ष भोग भूमि में मनुष्य की ऊंचाई कितनी होती पता है क्या किसी को? कितनी होती है? नहीं, कौन बताएगा? 3 कोस ऐसी है ना। दूसरे काल में 2 कोस और फिर 1 कोस। बाद में घटते घटते आदिनाथ के समय में 500 धनुष रह जाते, 500 सवा 500 धनुष। ऐसी अवगाहना थी, इतनी बड़ी अवगाहना पर भोजन कितना होता था? बेर के बराबर, बहेड़े के बराबर और तीसरे काल में आंवले के बराबर। और तुम लोग कितना खाते हो? धीरे धीरे शरीर तो छोटा होता गया और खुराक बढ़ती गई, क्योंकि भोग भूमि का प्रताप था कि जीवों को ज्यादा भूख नहीं लगती थी। और वह भोजन भी 3 दिन बाद, 3 दिन के अंतराल से भोग भूमियां जीव भोजन करते हैं। मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के अंतराल से और जघन भूमि में 1 दिन के अंतराल से ऐसे आहार करते हैं और प्रसन्न रहते हैं, आनंद से रहते हैं। ना कसाय तीव्र होती है, कसाय मंद होती है, बड़े आनंद से रहते हैं। किसी का कोई झंझट नहीं, किसी का लेना नहीं, किसी का देना नहीं। जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो कल्प वृक्ष के पास जाते हैं और जो चाहिए वो सब मिल जाता है। ऐसे भोग भूमियां पहले, दूसरे, तीसरे काल में हुई और धीरे धीरे भोग भूमियों का परिवर्तन हुआ। भोग भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे मनुओं की उत्पत्ति हुई, जिन्हें कुलकर कहते हैं, दूसरे नाम से मनु कहते हैं। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, मार्ग बताया कि जीवन अब कैसे जीना है। और भगवान आदिनाथ के पिताजी नाभराय अंतिम कुलकर हुए। अंतिम कुलकर के रूप में उन्होंने अवतरण लिया है, जन्म लिया और उन्होंने फिर मार्ग बताया कि कैसे हमें आगे रहना है। उसके बाद आदिनाथ के स्वामी के समय आदिनाथ स्वामी ने 80 कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ऐसे षटकर्म के उपदेश दिए। कहने का तात्पर्य है कि समय का परिवर्तन धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे फिर कर्मभूमि प्रारंभ होती है। और कर्मभूमि में भी आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया। लोगों ने कर्मभूमि में बड़े सरल स्वभाव से आदिनाथ स्वामी का उपदेश माना और मान करके अपना जीवन यापन प्रारंभ किया। ऐसे चलते चलते जब धर्म का उपदेश मिला, लोगों ने धर्म का पालन किया। लेकिन आदिनाथ के बाद फिर कुछ समय का अंतराल पड़ा, फिर धर्म का थोड़ा सा विच्छेद हुआ। फिर अजितनाथ स्वामी उत्पन्न हुए, अजितनाथ भगवान ने उपदेश दिया, फिर अंतराल पड़ा। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि धर्म शिथिल होता रहता है और बढ़ता रहता है। जब जब कोई महापुरुष उत्पन्न होते हैं यानी तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं तो हमारे धर्म की वृद्धि होती है। अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी ने इस काल के जो अंतिम तीर्थंकर उन्होंने जन्म लिया और वह सबको कल्याण मार्ग का उपदेश दिया। आज हम सब भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं और 24 ही तीर्थंकर हमारे लिए विशेष हैं। चाहे वह आदिनाथ हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे कुंथनाथ हो, चाहे अरहनाथ हो,
कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी तीर्थंकर किसी की शक्ति में या बल में कोई कमी नहीं है। 24वें तीर्थंकर अनंत बल के धारी हुए हैं और 24वें तीर्थंकर के कल्याण मार्ग का उपदेश दिया है और 24वें तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाए गए हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने विचार किया था कि बरासों जी अक्षर क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी की समोसरण भूमि है। कौन से भगवान की? कौन से भगवान की? मुझे सुनाई कम देता है। कौन की? अच्छा, महावीर स्वामी की। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी उस भूमि पर आए, उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश दिया, लोगों को धर्म के मार्ग बताए। आज हम लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ 24 तीर्थ जो भगवान महावीर स्वामी का समर्षण आया, उनका उपदेश है। वह उपदेश हमें प्राप्त हुआ, उस परंपरा को आगे हम बढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं। उनका उपदेश हमारी पीढ़ियों को नहीं मिला होता, हमारे दादा परदादाओं को नहीं मिला होता। ये मानना हमारे दादा परदादा उस समोसरण में बैठे थे। अब सोचो, तुम्हारे दादा परदादा समोसरण में बैठे थे और तुम्हें वह भूमि मिल गई है। और आज वह भूमि, आज भी वह भूमि जैसी की तैसी है, परंपरा से चली आई है। प्रतीक के रूप में देवों ने वहां जिन मंदिर बनवाया और आज भी वह स्थापित है। ऐसे समोसरण भूमि भगवान महावीर स्वामी की वह है जिसमें बहुत हम लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उसके बिल्कुल पास में ही हैं। बरासों एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, कहें तो भिंड और बरासों कोई अलग अलग नहीं है। भगवान के समोसरण भूमि, समोसरण के अंतर्गत ही भिंड भी आ जाता है। अगर पैरामीटर लगाएं तो ज्यादा दूर नहीं है। रोड से जाएंगे तो जरूर 18 किलोमीटर बैठेगा, लेकिन जब एयर का जो नापेंगे तो समोसरण के अंतर्गत ही इस क्षेत्र है। ये कह लीजिए भिंडो बरासों कोई अलग अलग नहीं। अब क्षेत्र के परिवर्तन होते रहते हैं। कभी बरासों में बहुत बड़ी संख्या में जैन समाज थी, अब वह भिंड आकर बस गई और आसपास फैल गए। अब भिंड के लोग भी बाहर भाग रहे हैं, कहीं इधर कहीं उधर। ये समय का परिवर्तन चलता रहता है, बदलाव होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन समोसरण भूमि यह अंतिम पंचम काल के अंत तक लोगों के जीवंत रहे, लोगों की दृष्टि में जीवंत रहे, लोग इसको जान सके समोसरण भूमि है। भगवान का समोसरण यहाँ लगा था, जीवंत रहे, इसलिए वहां अपने आप को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। हम लोग अभी हैं, कभी हम लोग के बाद कोई और भी होगा, वह भी इसको जीवंत रखे रहे, इसलिए ऐसे काम करते रहना चाहिए। हम लोगों से पहले भी हमारे पूर्वजों ने उस क्षेत्र को संभाला, ताकि आज हम जान रहे हैं 2500 वर्ष से लोग उसको संभाल रहे हैं। कब से? हम लोग ये नहीं कहें हम ही संभाल रहे हैं, 2500 वर्ष से उसको संभाला जा रहा है। कभी कम संभाला गया, कभी ज्यादा संभाला गया, किसी ने किसी तरीके से संभाला, किसी ने किसी तरीके से संभाला, लेकिन चल रहा है। और यह कार्य अनवरत इसी प्रकार से चलते रहना चाहिए। भगवान महावीर के समोसरण पर मैंने कहा 24 तीर्थंकर की पहचान होना चाहिए। भगवान महावीर तो है ही, 24 तीर्थंकर की पहचान होनी चाहिए। इसलिए चतुर्विंशति तीर्थंकर पंचकल्याणक महामहोत्सव वहां रखा गया है। एक बात मेरे सामने आई थी कि महाराज ये बताओ कि मुख्य सोदर मंदिर कौन होगा? तो मैंने कहा यहां सब मुख्य हैं। मुख्य माता पिता कौन से होंगे? मैंने कि माता पिता एक ही होते हैं, दो नहीं होते हैं। किसी भी तीर्थंकर के दो माता पिता नहीं होते, एक ही होते हैं। तो वे सब मुख्य ही हैं, एक भी अमुख्य नहीं है, सब मुख्य है। बस ये है कि हम उनको कभी कार्यक्रम की दृष्टि से किसी को एक को मुख्य बना देते हैं, तो कोई बात नहीं। इतना ध्यान रखना, सबको मुख्यता से सारी क्रियाएं करने को मिलेंगी। हम तुम्हें बता दें, सबके तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा अलग अलग होगी
और सबको पूरी क्रियाएं करने को व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। पूरी व्यवस्था पंडित जी हैं, हमारे पंडित जी दिल्ली से हैं और पंडित जी भोपाल से हैं, पंडितों की पूरी टीम है, वो सब लोग इसको संभालेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत आनंद आपको आएगा। न भूतो, भविष्य की नहीं कह सकते, भविष्य में क्या होगा, ऐसा आनंद भूतकाल में नहीं आया होगा, ऐसा आनंद आपको वहां आएगा। बस अच्छे मन बनाएं, अच्छे मन से बैठें और भगवान की आराधना करें। एक ही बात मन में सोचना कि हम भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। जो भगवान के माता पिता बनते हैं वह माता पिता के, भगवान के माता पिता की अनुमोदना करते हैं, और माता पिता की अनुमोदना करने वाला व्यक्ति आगे तीर्थंकर के माता पिता बनने का नियोग उसका बन जाता है। बने ना बने उससे पहले मोक्ष हो जाए बात अलग है, लेकिन उसका नियोग बन जाता है तीर्थंकर की माता पिता बनने का। ऐसे ही जो सौधर्मेंद्र का भाव करता है तो सौधर्मेंद्र बनने का जो भाव करता है उसको सौधर्मेंद्र बनने का नियोग बन जाता है। कालांतर में एक भाव बाद या भी इस भाव से ही सौधर्मेंद्र बन सकता है। परिणाम ऐसे विशुद्ध हो जाए, कब कैसे परिणाम जीव के हो जाए इसका कोई कह नहीं सकता, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। मैं देख रहा था एक जगह पंचकरण चल रहे थे, सौधर्मेंद्र भाव विभोर हो गया, इतना भाव विभोर, उसको देख करके हमारी आंखों में आंसू आ गए। माता पिता इतने भावपूर हो जाते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं उनको देख करके। बस ये परिणामों की विशुद्धि है, और यही परिणामों की विशुद्धि हमें आगे हमारे भव को सुधारने में कारण हो जाती है। इसलिए अब तो अच्छे भाव से अब उनको काम करना है। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज बरासम व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, कहाँ हम ठहरेंगे। अरे भाई ये सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि हम व्यवस्था के लिए नहीं जा रहे हैं, अवस्था सुधारने के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं, अवस्था सुधारने के लिए। व्यवस्थाएं तो हमने जीवन भर देखी हैं, घर में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, और अवस्था सुधर गई तो आगे भविष्य में व्यवस्था ही व्यवस्था मिलेंगे। सिर्फ व्यवस्था, अवस्था सुधारना है। अभी हमारी जो अवस्था अब समय है अवस्था सुधारने का, और व्यवस्थाएं भी कमेटी के लोग प्रयास कर रहे हैं, और कमेटी के लोग व्यवस्था अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा उन्हीं से कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, अवस्था नहीं बिगड़ने देना, भाव नहीं बिगड़ने देना। मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, कड़वा सच कह रहा हूँ। हम भगवान के पंच कल्याण कर रहे हैं, अच्छे भाव से करो, चिंता मत करो, और व्यवस्था भी अच्छी ही होगी, खराब नहीं होगी। इतनी बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं आप कुछ सोच के जाओ और आपके अनुकूल व्यवस्था नहीं हो तो मन खराब हो जाता है कि वहां ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, और कहीं ऐसा नहीं मिले, कुछ माइनस मिल जाए। अरे माइनस मिल जाए तो माइनस को सहन कर लेना, अवस्था खराब नहीं करना, परिणाम खराब नहीं करना। तीर्थंकर के पंचकल्याण करने के लिए आए हैं, हम किसी फंक्शन मनाने के लिए नहीं आए हैं। किसके लिए, तीर्थंकर के पंचकल्याण करने के लिए। और पंचकल्याणक कि महाराज बाजार में एक हवा चल रही है, हवा क्या चल रही है, हवा चल रही, हवा मैंने हवा तो आज थोड़ी चल रही, हवा तो बहुत पहले से चल रही है। हवा बंद हो जाएगी लोग जी नहीं पाएंगे, हवाएं तो चलती रहना चाहिए। हवा बंद हो गई तो सांस कहां से लेंगे, है ना। कुछ जो कह रहे महाराज हवा चल रही की पंचकल्याण भिंड में ही हो रहा है, तो मैं कहता बता दूं यहां से, अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है कि पंच को परिवर्तन करके भिंड में किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा, लोग आके मुझसे कहते मेरे क्या हो गया तुम लोगों को, वहां तैयारी चल रही है, वहां काम चल रहा है, लोग दिन रात लगे हैं, रात भर काम चल रहा है, और ये हवाएं कहां से चल रही हैं। खैर कोई बात नहीं, हवाएं चलने दो, हवाओं की चिंता मत करो, अपन तो तैयारी करो, और निश्चित रूप से बढ़ जाए काम, लाइन से बढ़ जाए। चलिए बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। माता पिता जो बने हैं इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। माता पिता जो बने हैं
उनकी गोद भराई करना है। गोद भराई क्यों की जाती है बताओ, क्यों की जाती है? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पंडित जी आपको समझाएंगे। क्योंकि अपना समय बहुत हो गया है, हमको अपना समय का भी ध्यान रखना है। अतिक्रमण चल रहे हैं, ये भी अतिक्रमण चल रहा है। ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो लोय सब साहुरम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो ऐरियाणम, ओम नमो वक्षायाणम, ओम नमो लोय सब साहुरम, ओम नमो लोय सब साहुरम, बोलिए पंचमंगल की भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, बरासा वाले भगवान की। ऐसे अरे पंडित जी ठहरो, थोड़ा ठहरो। बाबा की इतनी जोर की आवाज आना चाहिए कम से कम 1200 तक पहुंच जाए। कहां तक पहुंच की? भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। चलिए आवाज सब तक आ रही है? पीछे जिन्हें आवाज नहीं आ रही वो हाथ खड़ा करके बताएं। आ रही है? कहां तक आवाज आ रही है? एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत सुंदर। पंच कल्याणक होते हैं, सब बने इसीलिए सब कोई आदमी उठा रहा है। लेकिन ये अद्भुत और अद्वितीय पंच कल्याणक आपके नगर गौरव, और नगर गौरव नहीं, आपको बहुमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए इस बात का कि जिस भूमि पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण सिर्फ 3 बार आया, वो पावन भूमि ऐसी भूमि है